नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ जो लगी हुई घंटी है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अप्रैल की राशिफल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज बात करेंगे हम एरीज का कैसा रहेगा मई का महीना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मई के महीने की मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों का ये महीना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रह सकता है, फाइनेंशियल वेज में भी और थोड़ा हेल्थ इश्यूज को लेकर भी। काफ़ी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत वाला ये महीना थोड़ा सा रहेगा आपके लिए। और आप बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहेंगे इस महीने। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि ये जो महीना है ये आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स भी इस महीने देगा और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और इससे अच्छी बात ये भी रहेगी कि कार्य जो है वो जल्दी हो पाएगा और आप उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। और परिवार का भी आपको साथ इसमें मिलेगा। और जिन व्यक्तियों के लिए आप फिक्रमंद हैं, जिन लोगों की आप चिंता करते हैं, उनके लिए भी ये महीना ठीक रहेगा और उनसे आपकी हो सकता है कि और निकटता आपकी आए। अगर हम और आगे महीने की बात करें तो थोड़ा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी जैसे जैसे महीना आगे चलता जाएगा। और आपकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और लोग के साथ जो आप शेयर बातें करेंगे उसका प्रभाव भी आपको और अच्छा देखने को मिलेगा। कानूनी और फाइनेंशियल चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे यहाँ पर दिखते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि पारिवारिक खुशियाँ इस महीने काफ़ी अच्छी रहेंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोत्साहन मिलने की ज़रूरत महसूस आपको होगी, तो वो मिलेगा भी आपको। तो ये तो था एक छोटा सा अवलोकन। अब हम बात करते हैं कि इस महीने आपके जो सप्ताह रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे। तो वीकली थोड़ा थोड़ा एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। पहले सप्ताह की अगर मैं बात करूँ तो वाणी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आपको रह सकता है। साथ ही साथ थोड़ी समस्याएं जो आपकी चल रही थी उनका समाधान आपको निकलेगा। नौकरी में भी थोड़ा विस्तार होता हुआ दिखता है। जैसा मैंने पूरे महीने के लिए आपको बताया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बड़ी रहेगी। थोड़े खर्चे पहले सप्ताह में बड़े बने रह सकते हैं और मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा। धैर्य की कमी यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई देती है। माता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पहले सप्ताह में स्थिति काफ़ी अच्छी है उस लिए। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरे सप्ताह में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया होगा। कला और संगीत के प्रति रुझान रहेगा। नौकरी में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। आय आय में वृद्धि हो सकती है। माता से कोई धन आपको मिल सकता है। कारोबार के सिलसिले में आपकी यात्रा हो सकती है। तीसरे सप्ताह की अगर बात करूं तो इस सप्ताह में जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगेन माता का साथ आपको मिलेगा। थोड़ी बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। नौकरी पेशा में थोड़ी सी तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी दिखाई देती है। थोड़े से व्यवधान यहाँ पर दिखाई देते हैं आपकी डेली रूटीन में, जो कि इतने मेजर वन नहीं होंगे। बौद्धिक कार्यों में आपकी रुचि बनेगी। बात करते हैं चौथे सप्ताह की, जो कि है आखिरी सप्ताह। इस सप्ताह थोड़ा सा जो पेशेंस है फिर से थोड़ा सा जाएगा। मन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड सा रहेगा। घर परिवार में हो सकता है कोई धार्मिक कार्य हो। नौकरियों में कुछ ऐसी आपको जिम्मेदारी मिल सकती है जो आप लेना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। घरेलू समस्याएं थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं। स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महीना आपका ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वृषभ राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा। शुरुआत मई के महीने की थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर से आपकी हो सकती है। थोड़े परेशान यहाँ पर आप दिखते हैं मुझे। इसी वजह से आपका मन भी काम के प्रति कम लग रहा है, खास तौर से शुरुआत के 15 दिनों में। थोड़े खर्चे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं शुरू के खास तौर से 15 दिनों में। हालांकि आपके जो निवेश हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं,
वो आपको यहाँ पर फायदा दिखाती हुई लगती हैं, जिससे आपके भविष्य में जो आपने प्लानिंग करी है वो काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई देती है। आगे 15 दिनों की बात अगर मैं करूं तो विदेशों से थोड़ा लाभ यहाँ पर दिखता है। अगर विदेशों से कोई आप कांटेक्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर आप करते हैं, तो उसमें आपका लाभ होता हुआ यहाँ दिखाई देता है, और काफी सारी फाइनेंस से लेके प्लानिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है अगले 15 दिनों में। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, जिससे आप अच्छी दिशा में कार्य कर पाएंगे। और जो शुरुआत के 15 दिनों में जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली थी या फेस करी थी आपने, वो धीरे धीरे अगले 15 दिनों में थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती हैं, और लोग अगले 15 दिनों में आपको काफी ज्यादा प्रोत्साहित भी करेंगे और साथ साथ आपके काम की प्रशंसा भी यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो था एक छोटा सा अवलोकन। अब हम बात करते हैं कि सप्ताह वाइज जो कैसा रहेगा आपका महीना। तो पहले सप्ताह में थोड़े सकारात्मक रहेंगे आप, जीवन साथी के साथ थोड़ा व्यक्त समय भी व्यक्त करेंगे आप, और ज्यादातर समय आप अपने जीवन साथी को देना चाहेंगे शुरुआत के सप्ताह में, मतलब पहले सप्ताह में। शुरुआत के सप्ताह में थोड़ी सी अनबन आपकी हो सकती है घर के थोड़े बड़े बुजुर्गों से, लेकिन कुल मिलाकर कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। व्यवसायिक क्षेत्र में भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरे सप्ताह की अगर बात करूं तो थोड़ा हार्डवर्क यहाँ पर ज्यादा करना पड़ेगा। राहु का जो गोचर होगा वो कहीं ना कहीं माइंड को फ्रस्ट्रेट आपके करेगा। घर परिवार से भी हो सकता है थोड़े दिन के लिए दूर जाना पड़े, और शनि का जो 8वें भाव में गोचर रहेगा उससे भी भाग्य में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन कहीं कहीं से आपको सडन गेन होने की भी उम्मीद इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। यात्राओं में थोड़ा सा, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगा। तीसरे सप्ताह की बात करूं तो माता की सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंस आपके हों, और प्रेम संबंधों में भी थोड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले। सम्मान में भी थोड़ी सी कमी यहाँ पर दिखाई देती है। यात्रा के दौरान थोड़ा ध्यान रखें, अन्यथा कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी का दिया हुआ ना खाएं। तीसरे सप्ताह में बात करूं तो तीसरे सप्ताह में थोड़ी उठक पटक है, लेकिन इतनी नहीं है, आपको परेशान इतनी नहीं करेगी। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहें। आय में थोड़ी सी ऊपर नीचे रह सकता है। तो कुल मिलाकर महीना थोड़ा ध्यान से चलने वाला है। उपाय के रूप में हनुमान जी की उपासना आप कर सकते हैं। हनुमान जी का चोला आप चढ़ा सकते हैं। शनिवार और मंगल के दिन अगर हो सके तो आप संकट मोचक का पाठ या आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि जेमिनी वालों का, यानी मिथुन राशि वालों का कैसा रहने वाला है आने वाला महीना, जो कि है मई का महीना। मई का महीना स्वास्थ्य संबंधी या कहूं हेल्थ इश्यूज अगर आपके कोई चल रहे थे तो वो अब आपके निबटने लगेंगे, जिससे आपका मन काफी अच्छा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। थोड़ा सा लेजीनेस हो सकता है आपके मन में हावी रहे, तो यहाँ पर एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ कि थोड़ा लेजीनेस से आपको बचने की जरूरत है। और थोड़ा सा शनि की वजह से हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस आपका थोड़ा सा रहे। कहीं घूमना फिरना हो सकता है, यात्राओं पे काफी ज्यादा व्यय यहाँ पर दिखा सकता है। पारिवारिक मतभेदों से जितना हो सके इस महीने पूरे बचें आप, क्योंकि ये वो चिंताएं हैं जो कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे भी आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो ये तो था एक जनरल सा एक ओवरव्यू। अब मैं बात करता हूँ कि वीक वाइज कैसा रहेगा। पहले वीक की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा खर्चा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जिससे मन में चिंता बनी रह सकती है। लेकिन खर्चा अगर होगा तो इनकम भी आपकी उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़े हुए दिखाई देते हैं।
रुके हुए काम पूरे होते दिखाई देते हैं, जिससे काफी अच्छा माहौल बना रहेगा। साझेदारी में नए कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पारिवारिक बातों में थोड़ा छीटाकशी से बचें, जिसे हम कहते हैं टॉन्ट मारने से बचें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे सप्ताह की अगर बात करूं तो थोड़ा गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, और जितना हो सके कलेश से बचें घर में। पारिवारिक मुद्दे थोड़े बहुत ऊपर नीचे रह सकते हैं, लेकिन धन लाभ फाइनेंशियल वाइज अच्छा रहेगा। छात्र अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं या अपने एग्जाम्स दे रहे हैं तो काफी अच्छा उनके लिए समय है। लेकिन थोड़ा धैर्य बनाने की भी यहाँ पर है, जैसे मैंने बोला कि गुस्से से आपको बचना चाहिए। तीसरे सप्ताह की अगर बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में कुछ अप एंड डाउन यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति अच्छी बनी हुई है। परिवारों के साथ परिवार वालों के साथ हो सकता है कि आपका मेल मिलाप रहे, और धैर्य से काम लेंगे तो काफी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बात करता हूँ लास्ट सप्ताह की। लास्ट सप्ताह में थोड़ा खर्चा यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन परिवार के साथ जो मनमुटाव चल रहा था वो अब समाप्ति की ओर दिखाई देता है। नए दोस्त बन सकते हैं, और पारिवारिक विषयों पर कोई मंत्रणा आप अपने घर पे कर सकते हैं आने वाले कुछ भविष्य को लेके। साज सज्जा पे आप काफी खर्चा करते हुए दिखाई देते हैं, और अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे या मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे थे तो आप इस वीक में खरीद सकते हैं। 16, 17, 25, 26 को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की उपासना करते रहिए। अभी सब्सक्राइब करें। राशि चक्र की अगली राशि जो कि है कर्क राशि, जानने का प्रयास करेंगे कि कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा मई का महीना। इसके साथ साथ जो लोग अब तक मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मैं इंग्लिश में हॉरोस्कोप नहीं बना रहा हूं, तो उनकी शिकायत भी मैंने अब दूर कर दी है। मई से आपको इंग्लिश का भी राशिफल मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं मई का कैसा रहेगा कैंसेरियंस के लिए महीना। महीने की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी। सॉरी, थोड़ी आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है। भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। खासकर बड़े भाई से हो सकता है कोई वैचारिक मतभेद आपके हो जाए। यात्राएं का योग भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है इस महीने, जिससे और वो यात्राएं जो भी होंगी वो काफी ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, काफी अच्छी रहेंगी। लेकिन धन संपत्ति के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा खर्च करने के मूड में हैं, तो अगर आपका ऐसा कोई मूड है तो थोड़ा सा उस पर लगाम लगाइएगा और ध्यान से ही आप खर्चा कीजिएगा। और अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे आप शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मैं यहाँ हिदायत देना चाहता हूँ कि आप उनको उन फंड्स को थोड़ा रिव्यू कर लें। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले सप्ताह की, कि पहला सप्ताह जो है वो काफी अच्छा रहेगा। काफी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, व्यापार में वृद्धि के योग भी यहाँ दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए भी अच्छा है। राजनीतिक कैरियर से जो लोग हैं उनके लिए भी ये सप्ताह काफी अच्छा है। किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, साथ ही साथ उससे नए कॉन्टैक्ट भी आपके बन सकते हैं। अगर आपसे कोई दुश्मनी रखता है या आपसे कोई घृणा करता है तो लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी वो आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। बट शिक्षा के लिए मेहनत आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। बात करते हैं दूसरे सप्ताह में कैसा रहेगा हिसाब किताब। तो इस सप्ताह में आपको थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा धन का खर्चा थोड़ा कम कीजिए, और ज्यादा विश्वास होकर किसी पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। हो सकता है कि कोई आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा सके। और जहां तक हो पैसे के मामले में किसी को पैसे देने से बचें आप। और शिक्षा का जहां तक योग है वो काफी अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता यहाँ मिल सकती है। बात करते हैं हम तीसरे सप्ताह में। तीसरे सप्ताह में काफी अच्छा समय है, व्यापार के क्षेत्र के लिए काफी अच्छा समय है, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए काफी अच्छा समय है। सम्मान मिलेगा आपको, कार्य में नए नए कॉन्टेक्ट आपको मिल सकते हैं, नौकरी करने के लिए प्रमोशंस वगैरह या मनचाही ट्रांसफर आपको मिल सकती है। तीसरे सप्ताह की अगर बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा माता जी का स्वास्थ्य मुझे खराब दिखता है।
और धन खर्च खर्च भी आपका ज़्यादा होता दिखता है। प्यार के लिए काफ़ी अच्छा माहौल पूरे महीने बना रहेगा। सप्ताह में अगर कोई केस मुकदमा आपका चल रहा था तो उसमें आपको विजय प्राप्त होने के पूरे पूरे संकेत हैं। शिव जी की उपासना पूरे महीने करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और वैसे भी ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 18, 19, 27 को आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये तो था एक छोटा सा अवलोकन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बात करते हैं लियो की, यानी कि सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा आने वाला महीना, जो कि है मई का महीना। महीने की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। फाइनेंस के मैटर्स में और परिवार के मैटर्स में काफ़ी असुखद अनुभव आपको होगा। महीने की शुरुआत में ही आपका मन काफ़ी पीसफुल रहेगा और जिससे आपका मन और आपका चित्त प्रसन्नता में रहेगा। प्रियजनों के साथ सुखद समय आप व्यतीत करेंगे। अगर आप कोई मकान वगैरह खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी जो 15 दिन होंगे शुरुआत के, वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये महीना ऑन दी होल अच्छा है। शुरुआत करते हैं पहले सप्ताह की। पहले सप्ताह में थोड़ा सा आंखों में तकलीफ यहाँ पर मुझे दिखती है, इसलिए आंखों में थोड़ा ध्यान दीजिए। ये समय आपके पिताजी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उनसे आपको लाभ भी हो सकता है और उन्हें भी अपनी जॉब वगैरह में लाभ हो सकता है। आमदनी में वृद्धि होने से आप निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के प्रति और सीरियस होते हुए दिखाई देते हैं। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरे सप्ताह में काफ़ी अच्छा रहेगा स्टूडेंट वर्ग के लिए और उन्हें उत्तम रिजल्ट्स मिलेंगे अपने जो उन्होंने अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे। शेयर बाजार तथा सट्टेबाजी इत्यादि में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर ही, रिसर्च कर कर की आप अपना निवेश करें। निसंदेह आपकी आमदनी इस समय में बढ़ेगी। व्यवसाय तथा नौकरी में भी आपको लाभ होगा। बात करते हैं तीसरे सप्ताह की। तीसरे सप्ताह में थोड़ा सा हैट्रिक होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है जो काम आप सोचें वो उस समय ना हो जिस समय आप चाह रहे हैं, थोड़ा उसमें लेट हो जाए। थोड़े वाद विवाद से भी बचना होगा, नहीं तो संबंध बिगड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी से तारीफ मिल सकती है। व्यापार में विशेषकर साझेदारी के क्षेत्रों में विशेष लाभ की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों और भाई बहनों से भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। लास्ट सप्ताह की अगर बात करूं, लास्ट सप्ताह आपके लिए काफी ठीक रहेगा। फिर से कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट के मामलों में थोड़ा ध्यान रखें। अपनी वाणी पर भी थोड़ा ध्यान रखें। परिजनों के कारण हो सकता है कि कई बार आपको गुस्सा आए, लेकिन उस गुस्से को आपको कंट्रोल करना होगा। 20, 21, 29, 30 को थोड़ा सा ध्यान रखें। राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए ये महीना आंशिक रूप से थोड़ा अप एंड डाउन दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ घरेलू मामलों में। मतलब हो सकता है कि आपके जो घर के जो मामले हैं उसमें थोड़ी सी टेंशन आपको देखने को मिले। महीने का जो शुरुआती 15 दिन रहेंगे उसमें मुझे लगता है कि आपके खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे। यहाँ पर आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। मानसिक परेशानियां, मेंटल स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं, वो थोड़ा यहाँ पर मुझे शुरुआत में दिखाई देता है। इससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन साथी के साथ सहयोग के साथ कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ आपको घुटनों से नीचे अंगों में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मतलब यहाँ पर पैरों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सप्ताह के राशिफल की। सच में हम पहले सप्ताह में अगर बात करूं तो आपको पहले सप्ताह में मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी और व्यापार आदि में भी आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। लेकिन अगर कोई काम वक्त पर ना हो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके भाई बहन और कजिन्स का लाभ भी आपको मिलता रहेगा। लाभ के लिए हो सकता है आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ जाए। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरे सप्ताह में जमीन वगैरह अगर आप खरीदने की सोच रहे थे तो ये काफ़ी अच्छा सप्ताह है। अगर आप किराए के लिए मकान भी देखना चाह रहे थे तो काफ़ी अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी काफ़ी अच्छा सप्ताह है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में शेयर शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पर है। बात करते हैं तीसरे सप्ताह की। तीसरे सप्ताह में फिर से आपको भाई बहनों से लाभ होगा और कहीं ना कहीं आपको गुस्से पर, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि आपको वाणी पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत इस समय पड़ेगी।
साथ ही साथ जीवन साथी के साथ कहीं पे आप पिक्चर वगैरह देखने जा सकते हैं। साथ ही साथ उधार वसूली के हिसाब से भी ये महीना अच्छा है, ये सप्ताह अच्छा है बल्कि ये कहूँ तो। बात करते हैं चौथे सप्ताह की। अगर आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, अत्यधिक गुस्सा नहीं करते हैं, तो आपको इसका लाभ सबसे ज़्यादा लास्ट सप्ताह में देखने को मिलेगा। योजनाएं पूरी होती दिखाई देंगी। नई नौकरी में जो लोग हैं उनको प्रमोशन मिल सकती है। साथ ही साथ जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरी यहाँ लग सकती है। गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए मैं आप सभी को एक सजेशन देता हूँ कि आप चंद्रमा का उपाय करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप। राशि चक्र की अगली राशि लिब्रा यानी कि तुला राशि का कैसा रहेगा मई का महीना, मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा मिश्रित रहने वाला है। हो सकता है आपको कहीं धार्मिक यात्रा का योग भी बने, जमीन जायदाद से भी रिलेटेड कुछ वाद विवाद में हो सकता है आपको विजय मिले, लेकिन ये विजय आपको काफी मशक्कत के बाद मिलेगी, मतलब आपको काफी प्रयास इसके बाद करने पड़ेंगे। कुछ अचानक लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है जिनसे आप काफी टाइम से नहीं मिले थे, लेकिन आपको व्यर्थ के खर्चों से बचना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो व्यर्थ में आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका आपकी जीवन शैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ वो आपको परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से बातचीत करने में थोड़ा सा हिचकिचाइए, तो उनसे थोड़ी सी गैप बनाइए, जिससे आपका जीवन काफी स्मूथली चल पड़े। क्योंकि कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको अननेसेसरी परेशान करते हैं, और उनका कोई मतलब आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा है नहीं, महत्व उनका है नहीं, इम्पोर्टेंस जिसे आप बोलते हैं। तो थोड़ा उनसे बचिए और थोड़ा उनसे बच के अपने जीवन पे फोकस कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सप्ताहों की कि सप्ताह वाइज कैसा रहने वाला है। पहले सप्ताह की अगर बात करूं तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भूमि भवन से रिलेटेड कोई अगर कार्य आप करना चाह रहे थे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मित्रों से मिलाव जुड़ाव इस पूरे महीने काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो कार्य बहुत टाइम से लंबित पड़े हुए थे उनके भी पूर्ति होती यहाँ दिखाई देती है। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरे सप्ताह में कुछ हेल्थ के से रिलेटेड इश्यूज मुझे लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थकान महसूस करेंगे आप इस सप्ताह में, और इस चीज़ को आप जो है बहुत ज़्यादा गंभीरता से लें। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरे सप्ताह में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम और फेस करनी पड़े, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो ध्यान रखें आप अपना। प्रॉपर्टी के से संबंधित विषयों में आप अपने बुजुर्गों का ध्यान जरूर रखें, उनसे सलाह जरूर ले लें। बात करते हैं तीसरे सप्ताह की। तीसरे सप्ताह में लगातार सेहत में सुधार तो होगा, लेकिन फिर भी आप थकान महसूस करेंगे। कैरियर संबंधी समस्याओं का समाधान होता हुआ यहाँ दिखाई देता है। पर पारिवारिक तालमेल। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियो की। महीने की शुरुआत थोड़े स्ट्रेस के साथ दिखती है, लेकिन लोगों का सहयोग फिर भी आपके साथ बना रहेगा। खास तौर से बड़े भाई का सहयोग यहाँ पर आपको मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपके माता के स्वास्थ्य की बात करूं तो थोड़ी बहुत परेशानी वहां पर मुझे दिखती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये महीना थोड़ा आपको स्ट्रगल देगा, लेकिन अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं और पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम और करते हैं या इंस्टीट्यूट चलाते हैं या टीचिंग करते हैं, तो उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। चलिए बात करते हैं पहले सप्ताह की कि पहला सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। पहला सप्ताह प्रेमियों के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए काफी अच्छा है। काफी सकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से आपका मिलना होगा, बातों का आदान प्रदान होगा। कोई कॉन्टैक्ट्स अगर आप करना चाह रहे थे तो वो कॉन्टैक्ट करने के लिए भी आपका काफी अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए कहूँ तो काफी अच्छा सप्ताह है। धार्मिक कार्यों में भी आप रुचि लेंगे। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरे सप्ताह में भी प्यार भरा हिसाब किताब आपका चलता रहेगा, और काम काज में रुचि कम रहेगी, रोमांटिक आप ज्यादा रहेंगे।
बात करते हैं तीसरे सप्ताह की। तीसरे सप्ताह में व्यापार में, कार्य में अनुकूलता बनी हुई है। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा क्रोध, क्लेश यहाँ पर दिखता है और आर्गुमेंटल सिचुएशंस यहाँ पर दिखती हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा किसी बात पर कलेश ना कीजिए। स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों पर थोड़ा खर्चा होता हुआ दिखाई देता है, और अगर आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये तीसरा सप्ताह आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं चौथे सप्ताह की, जो कि लास्ट सप्ताह होगा मई का। कार्य क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा है, ऑफिस स्पेस के लिए काफ़ी अच्छा है, और व्यापार के लिए भी काफ़ी अच्छा है। उच्च अधिकारियों से भी सहयोग मिलते मिलते कई बार लगेगा आपको कि नहीं मिला, लेकिन आपको मिल जाएगा। सरकारी क्षेत्र में जो लोग नौकरी करते हैं, खासतौर से गवर्नमेंट सर्विस जो लोग करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह थोड़ा खट्टा मीठा लेके आ सकता है। उपाय के रूप में आप गुरुवार वाले दिन केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। साथ ही आज बात करेंगे हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों का कैसा रहेगा आने वाला महीना। चलिए शुरुआत करते हैं। महीने की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। आर्थिक मामलों के मामले में ये महीना काफ़ी अच्छा है। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, मतलब अगर आप संगीत या आर्ट वर्क से जुड़े हैं, तो ये काफ़ी अच्छा महीना आपके लिए रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप सेल परचेज का काम करते हैं, तो उसके लिए भी ये महीना काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। खर्चों पे थोड़े कमी करने का प्रयास करें, क्योंकि ये खर्चे बढ़ते हुए थोड़े बहुत यहाँ पर दिखाई देते हैं। और लग्जरियस थिंग पे आप चीज़ें आपकी जो होंगी वो आप ज़्यादा खर्च करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले सप्ताह की। पहले सप्ताह में काफ़ी अच्छा रहेगा। सर्विस जो लोग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये महीना स्टार्ट होगा, और नई नई योजनाओं पर आपका काम होगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आपके पक्ष में हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई चीज़ आपके पक्ष में हो, तो वो यहाँ पर पक्ष में होती हुई दिखाई देती है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, खास तौर से अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरे सप्ताह में थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है आपको, लेकिन घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनकी ये तलाश अब खत्म हो सकती है, और अब आप अपने पैरों पर खड़े होने की बात कह सकते हैं। व्यवसाय में भी थोड़ा बहुत संघर्ष तो रहेगा, लेकिन परिणाम काफ़ी अच्छे रहेंगे। बात करते हैं तीसरे सप्ताह की। तीसरे सप्ताह में दायित्वों की पूर्ति के लिए आपको कार्य करने पड़ेंगे, और नई पूंजी अगर आप इन्वेस्ट करना कहीं चाह रहे थे, तो उसको बहुत सोच समझकर ही इन्वेस्ट करें। यहाँ पर थोड़ा सा धन हानि के योग यहाँ पर दिखते हैं। छात्रों के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनके लिए ये मध्यम समय रहेगा, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं तीसरे सप्ताह की। तीसरे सप्ताह में ठीक रहेगा। जो आपने सोचा था आप कर पाएंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। वर्क प्लेस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान मिलने की यहाँ पर है, और आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी अब जनरेट होगी। साथ ही साथ आपके जो बड़े लोग हैं, आपके जो अधिकारी हैं, वो भी आपको काफ़ी सहयोग करेंगे ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कैसा रहेगा मई का महीना कैप्रिकॉन वालों का। माह की शुरुआत ठीक दिखती है। पिता के साथ थोड़े अप एंड डाउन यहाँ पर दिखते हैं। वैचारिक मतभेद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। योजना बनाकर कार्य करेंगे तो ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। कोई भी डिसीजन इस महीने जल्दबाजी में ना लें। गुस्सा कम करें, नहीं तो ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत आपको हो सकती है। आपका ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है। तनाव, बहस, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको थोड़ा बचना चाहिए उससे। बिजी रहेंगे आप इस महीने पूरे, जिस वजह से हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा प्रभावित रहे, उसमें अप एंड डाउन रहे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। हालांकि शुरुआत का जो महीना होगा उसमें पिता के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर दिखती है। पहले सप्ताह की अगर बात करूं तो पहला सप्ताह आपका ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे आप।
रोमांटिक भी रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको लोगों से मिलने में रुचि भी होगी। पारिवारिक जीवन काफी अच्छा रहेगा, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की, तो दूसरे सप्ताह में अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। इस सप्ताह में मकान वगैरह की अगर कोई चिंता थी तो वो थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है, और आपको लगेगा कि हमारा मकान कब होगा, हमारा वाहन कब होगा। हो सकता है अगर आपने इस सप्ताह में प्लानिंग किया हो कि ये सप्ताह में इस दिन हम गाड़ी खरीदेंगे, तो उस दिन आप ना खरीद पाए, तो अब ज़्यादा व्याकुल होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आने वाले दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बोला था कि आपको बहुत ही ज़्यादा नीतिगत होकर चलना है, कोई भी निर्णय आपको अरल टप नहीं लेना है, मतलब जल्दबाजी में नहीं लेना है। कार्य पूरा न होने के वजह से हो सकता है जीवन साथी के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद आपके रहें, लेकिन वो ज्यादा दिन ठहरेंगे नहीं। तीसरे सप्ताह की अगर बात करूं सॉरी तीसरे सप्ताह की अगर बात करूं तो वाणी पर थोड़ा संयम रखिए। सप्ताह के मध्य में थोड़ी बहुत उलझन यहाँ पर दिखाई देती है। यात्रा के योग बन रहे हैं पूर्वार्ध में, हो सकता है कि कोई दिक्कत आपको रहे, लेकिन कुल मिलाकर सप्ताह शुरुआत थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन अंत जो होगा वो अच्छा रहेगा। तीसरे सप्ताह की अगर बात करूं तो खर्चों की मात्रा यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के से जो लोग जुड़े हैं या जो लोग बाहर के कामों में डील करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा, और पूरा महीना ही थोड़ा स्ट्रगल वाला रहेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही आपको गेन होगा। शिव जी की उपासना कर सकते हैं आप, और मांस मच्छी से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी फल की महीने की शुरुआत काफी ठीक रहेगी। जो समस्याएं अभी आपकी चल रही हैं उनके हल अब निकलने लगेंगे, साथ ही साथ रुके हुए कार्य भी होने लगेंगे। सरकारी नौकरियों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए सफलता का योग यहाँ पर दिखाई देता है, और कहीं से अचानक धन मिलने के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिए ये महीना कोई ज्यादा खास नहीं दिखता। हो सकता है जीवन साथी के साथ आपके वाद विवाद चलते रहें। हो सकता है कि लव अफेयर्स में भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिले और कोई प्यारा सा रिश्ता आपका टूट जाए। भावनाओं का ध्यान रखें, उत्तेजित होकर कोई निर्णय ना लें। छात्र वर्ग के लिए भी ये महीना ठीक ठाक है, यात्राओं पर जाने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सप्ताह से। पहले सप्ताह में पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। संतान के कार्यों में भी आप अपने व्यस्त रहेंगे। मनोरंजन और एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों में आपकी बिजीनेस काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। व्यावसायिक उन्नति भी इस सप्ताह में दिखती है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ यहाँ पर दिख रहा है। कोई घर पर आपके नया मेहमान आ सकता है। बात करते हैं दूसरे सप्ताह की। दूसरे सप्ताह में आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि जैसे आपने महीने की शुरुआत में काफ़ी खर्चा किया है, तो उस पर ध्यान रखें। हो सकता है आप इस महीने एसी कूलर वगैरह खरीदें, तो ध्यान रखें कि वो अपने बजट में ही खरीदें। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा दूसरे सप्ताह में। मन में आनंद की भाव रहेगा। बात करते हैं तीसरे सप्ताह में। तीसरे सप्ताह में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी से अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। जो लोग टीचिंग और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको सप्ताह में बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है, क्योंकि विरोधी आपके काम में काफ़ी ज़्यादा रोड़े अटकाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि लेन देन के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं चौथे सप्ताह की। जैसा मैंने आपसे बोला था कि प्रेम प्रसंगों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा नहीं है, तो हो सकता है प्रेम प्रसंगों में आपके कुछ खटास की स्थिति पैदा हो, तो संयम बरतें। और अगर कोई बात है तो आपसी बातचीत से उससे निपटा लें। साथ ही साथ अगर नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और पराक्रम में आपकी वृद्धि यहाँ होती हुई दिख रही है। धार्मिक यात्रा के योग भी यहाँ पर दिखते हैं। रेमेडी के रूप में आप भगवान गणेश की आराधना बुधवार वाले दिन करते रहिए, उन्हें मोतीचूर का लड्डू अर्पित कीजिए। कुल मिला के महीना फाइनेंस वाइज ठीक है, लेकिन प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पर दिखाता है।
तो ध्यान रखिए अपनी वाणी पर। करते हैं वीडियो की। महीने की शुरुआत प्रेम संबंधों के लिए काफी अच्छी रहेगी। प्रेम संबंध आपके और गहरे होंगे। संतान से भी आपको शुभ समाचार मिलने की आशा आप रख सकते हैं। विद्यार्थियों को भी अध्ययन में काफी सफलता यहाँ मिलती हुई दिखाई देती है। व्यवसायिक और आर्थिक मामलों में भी आपको काफी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल गेन होने की पूरी पूरी आशा आप रख सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए सब महीना काफी अनुकूल रहने वाला है। माह के मंथ अंत में और मध्य में थोड़ा सा सेहत का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव थॉट्स मत लाएं अपने माइंड में। संयम से काम लें। जो काम अभी एकदम से नहीं हो रहा है, धीरे धीरे वो काम अपने आप होने लगेगा। बात करते हैं पहले सप्ताह में। पहले सप्ताह में आपको सुख शांति का अनुभव होगा। कार्य बाधित होने के बावजूद भी पूरे होंगे। आर्थिक लेन देन में थोड़ा सावधान बरतने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए सप्ताह काफी फायदेमंद दिखा रहा है। सेहत के लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं दूसरे सप्ताह में। थोड़े से फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो आपकी परेशानियां आपकी माथे पर शिकन लेकर आ सकते हैं। छात्रों के लिए कार्य सहज होगा। उनको समझ में आएगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अगर वो परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं तो उनके जो मेहनत है उनके सकारात्मक रिजल्ट उन्हें मिलेंगे। सप्ताह के मध्य में आपके साथ कोई धोखाधड़ी देने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। आपको सट्टा इत्यादि में धन लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो आपको यहाँ पर हिदायत देना चाहता हूँ कि इन चीजों में ना पड़े। तीसरे सप्ताह की बात करूं। तीसरे सप्ताह जो है वो बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा पेशेंस का टेस्ट होगा। थोड़ा सा विपत्ति की आपको लगेगी शुरू के 3 दिन, लेकिन धैर्य से अगर आप काम लेंगे तो कुल मिलाकर आपको फायदा ही होगा। हाँ, इस सप्ताह में जितना पैसा आप कमाएंगे उतना ही आप खर्च भी कर देंगे। छात्रों के लिए मनोरंजन के अवसर आपको मिलेंगे। जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय आपका बीतेगा और कुछ खरीदारी आप जीवन साथी के साथ कर सकते हैं। बात करते हैं चौथे सप्ताह की। चौथे सप्ताह में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। आप आशावादी विचार वाले होंगे। सप्ताह में अपनी समझ शक्तियों को एकाग्र करके किसी भी क्षेत्र में कार्य करने से निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपके अधिकारी और आपके नीचे काम करने वाले भी आपके साथ काफी अच्छा अनुभव करेंगे। तो कुल मिलाकर पाइसेस वालों का ये महीना काफी अच्छा है। इस महीने का लाभ उठाएं और अपने बिगड़े हुए कार्य को संवारें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एनालिसिस करूं तो आप मुझसे इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, मेरा नंबर ऑफ रहता है। और मेरी टीम व्हाट्सएप पर आपको मिलती है। यथासंभव मैं भी व्हाट्सएप पर एक्टिव रहता हूं, लेकिन मेरी टीम आपसे बात करेगी। उनसे बात कीजिए, उनसे पूरा प्रोसेस जानने की कोशिश कीजिए कि क्या हमारा प्रोसेस रहता है, कितनी हम फीस लेते हैं। तो वो जानिए, उसके बाद हमसे आगे की बात कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।